वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। कुछ मतलब क्या बेसिक चीज़ें बताई थी मैं। आज में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो और आपको ऐसा प्रेजेंट टेंस या पूरी टेंस में ऐसे पढ़ाऊँगी कि आप कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, ये तो प्रेजेंट टेंस बताया था। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के काल टेंस होते हैं। इसके फोर टाइप्स ये सब मैंने। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कि जो भी वाक्य रहेगा उसका सारा जो आंसर रहेगा सब हाँ में रहेगा, ठीक है ना। इसका जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, ये हाँ में रहेगा। और इसको कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको सेंटेंस को सबसे पहले शुरू करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं ट्रांसलेशन, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं सेंटेंस, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। बट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होता है, नेगेटिव रहेगा और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट, इसको यहाँ रहेगा वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोचेंगे ये वर्ब फाइव होता क्या है, ठीक है ना। तो वर्ब फाइव ये होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब फाइव कैसे बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो मेन वर्ब रहता है उसके फर्स्ट फॉर्म में ये यहाँ पे मेन वर्ब में ही रहेगा, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे तो वर्ब फाइव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ने से वर्ब फाइव बनता है, ठीक है। इसी को वर्ब फाइव बोलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, मेन वर्ब रहता है उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका वर्ब फाइव। और तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। बट ये हम सोचेंगे कि हम कहाँ यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है। यस या यस तो हर जगह जोड़ते नहीं, कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिखें। इसके लिए आपको है थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में, मेन वर्ब में, ठीक है ना, मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। ये जब हम और कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सब ये इसमें तो ये अपने मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ में युक्त रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो या तो आदत रहता है, ठीक है, नियमित आपका रूटीन रहेगा, ठीक है, वह स्थायी जगह होगा, इस तरह का सेंटेंस होगा, ये इस तरह से पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिंदी में हमेशा ता ती ते है करके आता है, ठीक है। उस वाक्य में जो मेन वर्ब रहता है वो ता ती ते करके रहता है। वो इस तरह का जो वाक्य रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसी को हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये होता है आपका। और एक ये आपका इस तरह से जो, और दूसरा वो आपकी बात होता है जब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर मेन वर्ब की जगह
होगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब की जगह यूज होगा तो उसके बाद नाउन या कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा। ये आपका प्रेजेंट क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था। अब कैसे इसको उदाहरण से आप समझेंगे कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब एस या ईएस कहाँ जोड़ेंगे, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तब हम एस या ई जोड़ते हैं, प्लूरल के साथ नहीं जोड़ते और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं जोड़ते। ये आपका एक वो हो गया। दूसरा होगा जब हेल्पिंग वर्ब कोई सेंटेंस में आपका मेन वर्ब जो हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, मेन वर्ब नहीं होगा और वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो मेन वर्ब की जगह पे यूज होगा, तो वहाँ उसके बाद ये नाउन होगा या कोई कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा, ऐसा करना है। उदाहरण हम समझते हैं। मैं लिखता हूँ, हाँ भाई ये मेरी आदत है, मैं लिखता हूँ, ये भी कह सकते हैं। इंग्लिश से अगर समझते हैं तो ये कह सकते हैं ना कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, मेरा रूटीन है, मैं लिखता हूँ। और हिंदी से समझ सकते हैं कि ताकीद दिया है, ताक दिया है, तो दोनों बातें ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस ये पहचान जाएंगे कि आपका आधा रूटीन कोई स्थायी जब इस तरह का होगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और हिंदी से पहचानते ता ती ते हैं करके मेन वर्ब में आएगा तो भी हम पहचान जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर इसका हम वर्ड सेंटेंस बनाते तो क्या करेंगे, आई राइट। इसमें हम कहीं एस लीजियस नहीं जोड़ते क्योंकि ये ना थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, इस वजह से। देखिए हम लोग खेलते हैं, ठीक है, वी प्ले, क्योंकि यहाँ भी हम एस यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब हम सीता गाना गाती है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। सीता गाती मेन वर्ब है, यहाँ पे गाती है तो क्या हो जाएगा, सिंग। गाना सॉन्ग, लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमको एस या जोड़ना है, तो क्या हुआ, सीता सिंग सॉन्ग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ता ती ते है वाले हिंदी से अगर देखते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हम एस ई एस जोड़ते हैं। फर्स्ट आपकी बात है। अगर इंग्लिश से देखते तो हम ये देखेंगे उसमें कोई आदत है, रूटीन है, कोई वो रहता है, स्थायी जगह है, कोई प्रकृति की बात है, इस तरह का जो भी बात होगी वो हम आपका इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब सीता गाना गाती तो भाई उसकी आदत होगी, ठीक है। अब इस तरह से जो मैंने बताया, मैं छात्र हूँ, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है नहीं, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह पे यूज होगा, ठीक है। तो हमने बताया अभी आपको स्ट्रक्चर में, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह पे यूज होगा उसके बाद नाउन आएगा या कोई कॉम्प्लीमेंट पूरक आएगा, ठीक है, उसको बोध करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट पूरक आएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई, ठीक है, हूँ का क्या हो जाएगा, एम, स्टूडेंट है, नाउन है, ए, और ये तो आपको आर्टिकल वाले में पढ़ा ही है कि नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। आई एम ए स्टूडेंट हो गया। उसी तरह से है, लड़की तेज है, लड़की तेज है। अब यहाँ क्या है, तेज, ठीक है, तेज कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि लड़की जो है वो तेज है। अब तेज वो किस तरह का तेज है, पढ़ने में तेज, बुद्धि में तेज, सब किसी भी तरह तेज होती है। यहाँ तेज, इसको ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि लड़की तेज है।
तो यानी कि जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह पे यूज होगा, उसके बाद या तो कोई नाउन होगा या तो कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इस तरह की बात है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका द गर्ल, ठीक है ना, द गर्ल इंटेलिजेंट, द गर्ल इज ठीक है, द गर्ल इज इंटेलिजेंट, ये आपका हो गया, क्योंकि इसमें जो है उसका मीन्स क्या हो गया, इज, और ये क्या है, मेन वर्ब की जगह यूज है, और लड़की को तेज है, इसको ये कॉम्प्लीमेंट मिला है, तेज है। इस तरह से जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह यूज होगा और उसके बाद आने वाला जो वर्ड्स होगा या तो नाउन होगा या तो कोई कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण आप ये दे सकते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, क्या कर सकते हैं, आई एम और डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से अब आपका ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अभी तक आपने जो पढ़ा है सिर्फ हाँ में होता अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें जो भी वाक्य रहेगा ना, ठीक है ना, इसमें जो भी वाक्य रहेगा नहीं का उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके पहले अफर्मेटिव में हाँ, नेगेटिव में ना का। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसको सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज, ठीक है ना, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें क्या है, जैसे कोई एक सेंटेंस है आपका, मैं लिखता हूँ, लेकिन अब आप ये कुछ सोचिएगा कि डू और डज कहाँ लगाएंगे। डू हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, डू हमेशा प्लूरल के साथ, डज हमेशा सिंगुलर के साथ। ठीक है, हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। डू हमेशा प्लूरल के साथ, डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ये आपका डू और डज का करना है, ये चीज़ हमेशा लागू होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव कहीं भी डू हमेशा प्लूरल के साथ, डज हमेशा सिंगुलर के साथ। लेकिन डू हमेशा आई के साथ हमेशा डू ही लगेगा, ठीक है, सिंगुलर होते हुए भी हमेशा डू आई हमेशा। अब ये है आपका सेंटेंस है, मैं लिखता हूँ, यहाँ क्या होगा आई, ठीक है, और मैंने बताया आई के साथ हमेशा डू लगेगा। आई आपका प्लूरल में आता है, बट आपको क्या है, सॉरी सिंगुलर में आएगा, बट आपको यहाँ पे डज नहीं कर सकते, हमेशा आई के साथ डू करेंगे। अब ये आपका सेंटेंस है, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ, आई, फिर क्या हो जाएगा डू, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और लिखता, राइट। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट, ठीक है। अब जैसे हम लोग नहीं खेलते हैं,
नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग क्या होता है, प्लूरल होता है, वी होगा डू नॉट प्ले, ठीक है, वी डू नॉट प्ले, ये हो जाएगा कब, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसमें एस या यस, चाहे वो सिंगुलर या थर्ड पर्सन होगा तो भी एस यस नहीं जुड़ता, और उसमें वी डू नॉट प्ले, ठीक है। अगर आप ये है सीता गाना नहीं गाती, नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती है, तो भी आप क्या करेंगे, सीता वर्ब है, सीता, सीता आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता डज नॉट, ठीक है, सिंग सॉन्ग, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ऐसे होगा। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से होता है, ठीक है, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल में क्या होता है, एक ऐसे होगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस में ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर इसमें क्या से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और जब शुरुआत में आपके क्या से जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम हमेशा डू और डज लगा के उसका करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डू डज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे होता है। डू या डज पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये इसमें ये स्ट्रक्चर तभी लगेगा, ये रूल्स तभी फॉलो होगा जब डू और डज पहले लगेगा, जब आपका क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा, हमेशा प्रश्न क्या से पूछा जाएगा, ठीक है, तो हमेशा जब प्रश्न क्या से पूछा जाएगा तब यहाँ ये नहीं, जैसे में हम लिख सकते हैं, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, ये एक प्रश्न पूछा मैंने, क्या मैं लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे मैं क्या है, तो हमें बताया आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो तो क्या करेंगे यहाँ पे डू, ठीक है, आई राइट, ठीक है, और जब यही हो जाएगा यहाँ पे अगर आपका थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर कुछ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज लग जाएगा। ये किस तरह का सेंटेंस है, हमेशा जब भी आपका ये सिंपल इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि जहाँ पे प्रश्न हमेशा क्या से पूछा जाएगा वहाँ पे आपका डू डज से स्टार्ट होगा, डू डज पहले लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर रहेगा तो डज और प्लूरल रहेगा तो डू, बट लेकिन आई के साथ हमेशा डू होगा, और सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ये ऐसा होगा। लेकिन अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डू डज, ठीक है, डू डज, सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। आपको आप एग्जांपल से समझते हैं, वह मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, देखिए ये जो क्यों है यही क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है क्यों बीच में आएगा। इस तरह का जैसे क्यों, क्या, किसको, कैसे, इस तरह का जो वर्ड होता है जो बीच में आएगा, ठीक है ना, जब बीच में आएगा तो यही इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डू या डज, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, वाई,
लिखेंगे, फिर आई है तो डू होगा, फिर आई होगा, फिर राइट। वाई डू आई राइट, इस तरह से हम लिखेंगे। ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो बीच में आता है और सेंटेंस बनाते समय ये आगे आ जाता है। उसके बाद डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड और डू डज पहले लगाते हैं। तो गाइज आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ये आपका है। तो अगर मैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेसन समझ में आ गया होगा, तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब